क्लास 9 सब्जेक्ट है, टॉपिक जो ज्योमेट्री है, सब टॉपिक जो हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री करेंगे। उसके बाद ये लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो चैप्टर नंबर 5 हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम रिवीजन कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स का, जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है। आज हम इनके बारे में इनको यहाँ लेंगे। पॉलीगन, ट्रायंगल, इट्स पार्ट्स, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ पॉलीगन। पॉलीगन, शाबाश। पॉलीगन इज़ ये दो लफ्ज़ों का बना है। पॉली हो गया मिनी, यानी मिनी, एंड गन, यानी गन हो गया साइड्स। यानी हम डिफाइन करेंगे पॉलीगन को क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर, शाबाश, क्लोज्ड फिगर formed by sides, यानी पॉलीगन हम उसको कहते हैं। पॉली मीन्स मनी, गन मीन्स साइड्स। पॉलीगन क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय साइड्स, वो शक्ल, वो ज्योमेट्रिकल फिगर जो क्लोज्ड है और वो साइडों से बनी है। लेकिन यहाँ आप कंसेप्ट करेंगे भाई, कहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम क्या ये भी पॉलीगन है, ये सर्कल है, ये कर्व में आता है, ठीक है। आपको यहाँ सिर्फ पॉलीगन, जहाँ हमें साइड, जिसमें साइड से एक वो शक्ल बनेगी जो क्लोज्ड है, तो हम उसको पॉलीगन मिलेगी। लेकिन सबसे जो पहली पॉलीगन है ज्योमेट्री में, जो पॉलीगन स्टार्ट होती है, वो है ट्रायंगल से। कहाँ से? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल को आपको पता ही है। अब ट्रायंगल कैसे बनती है, ये भी अब क्वेश्चन है। ट्रायंगल कैसे बनती है, मैंने आपको परसों बताया। अगर हम 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए, कोलिनियर पॉइंट्स ABC, तो अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे तो हमें कोई ट्रायंगल नहीं मिलेगी, ठीक है। हमें ये बताना है कि जब हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्सों को मिलाएंगे, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, 1, 2 और 3 पॉइंट्स, ABC, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, व्हेन वी जॉइन देम वी गेट अ ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है। व्हाट इज ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स, यानी व्हेन वी जॉइन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वी गेट अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर जब ट्रायंगल की बात आती है तो इसके पार्ट्स भी हैं। ट्रायंगल हो गया। अब व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल? इसके 3 साइड्स होते हैं, शाबाश। AB एक साइड है, BC एक साइड है और C एक साइड है, ठीक है। उसके बाद हम, ये साइड्स की बात हो गई। उसके बाद हम वर्टिसेस की बात, कोनों की बात करेंगे, शाबाश। एक कोन ये है, वो एक A, B कोन और C वर्टिसेस, ये 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। उसके बाद ये होता है कि हम इनको एंगल बताएं, कितने ट्रायंगल के कितने एंगल होते हैं अंदर इंटीरियर एंगल्स, 3, एंगल A, एंगल B, एंगल C। या हम इस तरह बड़ा नाम भी दे सकें, एंगल CAB, CAB। दूसरा है B पर, क्या आएगा? ABC। C पर एंगल BCA, ठीक है। तो ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल जनरल में, ठीक है। तो आपने पॉलीगन पढ़ा। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 साइड्स। और यहाँ पॉलीगन जो होती है वो ट्रायंगल से स्टार्ट होती है। ट्रायंगल के बाद जो पॉलीगन में आती है वो क्वाड्रिलेटरल आता है। क्वाड्रिलेटरल के 3-4 उसमें हम लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, वो भी एक पॉलीगन है, वो भी एक क्वाड्रिलेटर है। और उसके बाद स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रिपिज्म हो गया, काइट, आज नया एक शक्ल जो फिगर आई ज्योमेट्री में काइट जैसी। उसके बाद रोम्बस हो गया। दीज आर द क्वाड्रिलेटर्स, यानी पॉलीगन, वो भी पॉलीगन ही जो क्लोज फिगर। उसके बाद होता है पेंटागन, जिसके 5 साइड से, हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टा, नौ। तो ये उसके बाद जिनके जितने जितने साइड्स हैं उनका नाम होता है। बुलाकर पॉलीगन आपको याद रखना है, क्लोज फिगर फॉर्म बाय साइड्स।
तो अब यहाँ पर हम दूसरा, यहाँ पर हम मैंने पॉलीगन किया डिफाइन, ट्रायंगल्स किया डिफाइन, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब देखो काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन अब चूंकि आप 9th में जा रहे हैं, तो 9th में आपको ख़ास ख्याल रखना है ट्रायंगलों, क्योंकि आपके पास ट्रायंगल का एक बड़ा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स के बाद। तो उसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो काइंड्स ऑफ, पहले अगर हम देंगे साइड्स के हिसाब से, और ट्रायंगल जो होते हैं साइड्स के हिसाब से और एंगलों के हिसाब से अगर हम देखेंगे। अगर हम साइडों के हिसाब से देख लें, स्केलियन ट्रायंगल, ठीक है, SCALEN, स्केलियन ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल, वो त्रिकोण जिसके 3 डिफरेंट साइड्स होंगे, ये अलग, ये अलग, ये अलग, यानी कोई साइड आपस में बराबर नहीं होगा, यानी स्केलियन ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स, ठीक है। उसके बाद ये साइड्स के हिसाब से, उसके बाद दूसरी जो आती है आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसके 2 साइड बराबर होते हैं, 2 साइड बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी यहाँ पर पता चलेगा कि अगर जिस ट्रायंगल के 2 साइड बराबर, उसके अपोजिट 2 एंगल भी बराबर होते हैं। ये आपको एक थ्योरम करनी है इसमें, तो ये थोड़ा बहुत याद आपको रखना है। ये तीसरी ट्रायंगल जो है इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो त्रिकोण है, वो ट्रायंगल है जिसके 3 साइड बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको पता होगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके जो 3 एंगल भी बराबर होते हैं, ठीक है, 3 एंगल भी बराबर होते हैं, और हर एक एंगल 60 का होता है, ठीक है। ये मैं आप बाद में बताऊंगा सम ऑफ एंगल्स के बारे में, ये आपको फिलहाल याद रखना है। वो ये साइडों के हिसाब से 3 ट्रायंगलें होती हैं, स्केलियन ट्रायंगल हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैविंग 2 साइड्स इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग ऑल द 3 साइड्स इक्वल। उसके बाद एंगलों पर ट्रायंगल मुनहसर है, जैसे एक्यूट एंगलर ट्रायंगल, एक्यूट एंगलर ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसके 3 एंगल 90 से कम होंगे, ठीक है, तो उसको हम एक्यूट एंगलर बोलते हैं। उसके बाद दूसरी ट्रायंगल है एंगल पर राइट एंगलर ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, तो ये इसको हम राइट एंगलर ट्रायंगल कहते हैं। और यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद रखना है कि जब राइट ट्रायंगल की बात होती है तो उसका बड़ा साइड जो होता है उसके अपोजिट में आता है, जिसका नाम हम देते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये भी यहाँ मैं बताऊँगा, यहाँ PGT थ्योरम यानी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होता है खासकर इस ट्रायंगल में। जब आप क्लास में आगे जो चलकर पाइथागोरस थ्योरम का बड़ा इस्तेमाल करना है आपको इस ट्रायंगल में, राइट एंगल। तो इसके ये जो है ये 2 साइड, इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लेग्स, दोनों को ये परपेंडिकुलर लेग्स। लेकिन इसमें यही होता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में आता है। उसके बाद तीसरा जो है उसको ऑब्टूस एंगलर ट्रायंगल, यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्टूस हो, यानी 90 से ज़्यादा। ये होती है ऑब्टूस, जिसमें एक एंगल 90 से ज़्यादा हो गए, क्योंकि ऑब्टूस एंगल उस एंगल को कहते हैं ये जो मैंने पहले वीडियो में पढ़ा है कि जो 90 से ज़्यादा 180 से कम। अब यहाँ पर ऑब्टूस एंगलर ट्रायंगल, ठीक है, ये है LD, एंगल की निशानी D डाला, एंगलड ट्रायंगल। तो यहाँ पर जो एक एंगल अगर ऑब्टूस एंगल हो एक ट्रायंगल में, तो हम उसको कहेंगे ऑब्टूस एंगलर ट्रायंगल। ये थे काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल आपको इसी थ्योरम में ये जो चैप्टर में पढ़ना है। तो इसका पहली प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की कि जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, इनका जोड़ होता है 180 डिग्री। ये आपके पास थ्योरम आएगी, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, या प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 2 राइट एंगल्स, यानी 180 डिग्री। उसके जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के, उनका जोड़ 360 होता है, जो बाहर से ये
और ये अगर हम इनका जोड़ करेंगे ये 360 के बाहर होता है ट्रायंगल के। लेकिन चलो ये प्रॉपर्टी इसमें नहीं है, ये CBSE में है। लेकिन यहाँ आपको ये प्रॉपर्टी ज़रूरी है, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। दूसरी जो है दूसरी है कि अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो ये एक साइड हम प्रोड्यूस करेंगे, कुछ बढ़ाएंगे, तो जो बाहर वाला एंगल बनेगा वो अंदर वाले दो अपोजिट के बराबर होगा। ठीक है। If a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। जो बाहर वाला एंगल है वो अंदर के दो अपोजिट एंगलों के बराबर होता है। उनका जो जोड़ वो इतना बड़ा होगा जो अगर हम दो एंगल अंदर वाले लेंगे उसके बराबर होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि जो ट्रायंगल जब तभी बनेगी जब दो साइडों का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा होगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो ये इस जो आने वाला लाइन्स एंड एंगल्स है उसके बारे में है। लेकिन पहले मैंने आपको थोड़ा सा कंसेप्ट दिया इसका, पॉलीगन का, ट्रायंगल का, इसके पार्ट्स, काइंड्स ऑफ ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। तो अब हम करेंगे पहली थ्योरम इसकी, जो नया वीडियो में बताऊंगा।